एक भी परिणति उनकी ऐसी नहीं थी जिस पर कोई उंगली उठाए। पेन से नहीं लिखा उन्होंने जिंदगी में। कितनी बड़ी बात है भाई साहब, पेन से नहीं लिखते थे। चश्मा दूर का था ना, इसलिए मुनि दीक्षा नहीं ले सकते थे। दांत गिर गए थे तो नकली लगाने पड़ते थे, नहीं ले सकते थे दीक्षा। अब समझो, हाँ, पढ़ लेना, सुन लेना, उनका जीवन चरित्र सुनना चाहिए आपको, तब आपको पता लगेगा उनके जीवन में। और कोई जो एक लाइन कोई गलत सिद्ध करे ना, आई एम रिस्पॉन्सिबल। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में स्टोरी मैंने खुलेआम सुनाई है, बहुत रिसर्च की है। हम चमत्कारी नहीं है, और साहब ऐसा कुछ नहीं है जीव है, व्यक्ति है वो एक। देखो दोनों का डिफरेंस है, पाप भी पुण्य भी। इसलिए पदार्थ में तो आ गए पाप पुण्य, तत्व में नहीं आए पाप पुण्य। क्यों? वो आश्रम के भेद है। हमने आश्रम है का तो पुण्य पाप ही हो गया। इसलिए अब समय सारजी पढ़ो, पुण्य और पाप सोने की बेड़ी है, लोहे की बेड़ी है। बेड़ी की अपेक्षा समानता है, माने बंद की अपेक्षा समानता है। बंद हो गया, तुम कोई सी बेड़ी पहन लो, बंद की अपेक्षा समानता है। तो इनको क्या कहना है, वो आश्रय करने लायक नहीं है। पुण्य करते करते कोई सदुपयोगी नहीं होगा, बोलो कोई ऑब्जेक्शन होता? पुण्य पूर्वक होगा, ये बात बराबर है, ये स्वामी जी को भी स्वीकार है। पाप करते करते कोई सदुपयोगी नहीं होगा, पाप बढ़ता 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 कभी सदुपयोगी नहीं होगा। ये अध्यात्म रहस्य में है। निमित्तोपादान की चिट्ठी में स्वामी जी के प्रवचन में पढ़ा सकता हूँ आपको, कल मैंने बताया था आपको नोट्स। बिल्कुल खुल्ला खुल्ला चर्चा है। पाप करते करते कोई सदुपयोगी नहीं होगा, लेकिन पुण्य भी बढ़ता बढ़ता सदुपयोग नहीं होगा। पुण्य के साथ में चलने वाली विशुद्धि, पुण्य के साथ चलने वाली विशुद्धि बढ़कर यथाख्यात होती है। पुण्य के काल में मिथ्या दृष्टि को भी पाप में विशुद्धि नहीं करी, पुण्य में विशुद्धि करी। पुण्य में जो विशुद्धि है वो यथाख्यात का अंकुर है, मिथ्या दृष्टि को भी। और वो जो अंकुर जो आपको दिखाई नहीं देता ना, दिक्कत है वो दिखाई नहीं देता। मिथ्या दृष्टि की विशुद्धि दिखाई नहीं देती, क्यों? सम्यक दर्शन नहीं है सभी। लेकिन मिथ्या दृष्टि को भी जो मंदिर आता है, पूजा पाठ स्वाध्याय करता है, तत्व चिंतन करता है, तत्व का विचार करता है, उसको पुण्य के साथ साथ एक विशुद्धि है, और वो विशुद्धि उसकी करण लब्धि तक ले जाती है, वो ले जाती है उसको। 70 कोड़ा कोड़ी को अंत कोड़ा कोड़ी कर देती है। ग्रंथकार उसको अकाम निर्जरा कहते हैं। मिथ्या दृष्टि को भी निर्जरा है, लेकिन अकाम निर्जरा कही गई है। लेकिन वो अकाम निर्जरा भी वेस्टेज नहीं है, इतना बड़ा काम करती है, 70 कोड़ा कोड़ी का अंत कोड़ा कोड़ी करती है, इतनी बड़ी अकाम निर्जरा कर देती है। ऐसी सूक्ष्म बात है।